नेत्र बंद करके देखा है तो वो सुख बालक दादा बाएं सुख बोलते तोते को। अंडा पड़ा था उसे सुख बालक हुकरा भरने लगा। तोते की एक आदत होती है, एक शब्द को दादा वो 2 बार बोलता है। महादेव जी ने सुख बालक को देखा, त्रिशूल को उठाया और सुख बालक के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सुख बालक ने एक बार पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया है कि बाबा के हाथों में आ गया तो ये जान ले लेंगे हमारी। उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, दौड़ता जा रहा है। पीछे से महादेव जी दादा वेद व्यास जी की पत्नी है ना, वो मुख के द्वारा उबासी ले रही थी, तो वो सुख बालक मुख के द्वारा गर्म में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा वेद व्यास जी के दरवाजे पे बैठ गए। वेद व्यास जी बोले, बाबा आप पहली बार दर्शन देने के लिए आए हो और वो भी इतने क्रोध के साथ। महादेव जी बोले, मैं कोई दर्शन देने नहीं आया। बोले, प्रभु दर्शन देने नहीं आए तो फिर काहे को आए हो? बोले, आपके घर में मेरा चोर बैठा। बोले, कैसा चोर? अब वेद व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि कैलाश पर्वत पर रखो ही का है, मन धरो ही का, भांग धतूरे के अलावा वो हमें तो कुछ दिखाई ना देते। कहूँ इनके मकान तो है ना है, घरों है ना है, कहाँ जे का रखो है, कहाँ सोनो चांदी है सो कोई चुराए लाओ। लेकिन घट घट की जान न हारे। महादेव जी ने जवाब दियो, वेद व्यास जी उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है। वेद व्यास जी समझ गए। बोले, बाबा कहते हैं दादा कि इंसान को क्रोध आए तब तो ठीक है चलेगा, लेकिन भगवान को क्रोध आ जाए फिर वो भी भूल जाते हैं कि मैं करने क्या जा रहा हूं। सुनिए, वेद व्यास जी बोले, बाबा अगर वो बच्चा आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? महादेव बोले, मैं मार दूंगा। वेद व्यास जी बोले, प्रभु क्या कह रहे हो? उस बालक ने अमर कथा सुनी है और अमर कथा का मतलब ये है दादा की सुनने वाला अमर। वो बालक तो अमर हो गया। प्रभु कैसे मार सकते हो? नहीं मार सकते। हाँ, अगर आप मार भी दोगे मैया, मार दोगे तो आपकी शरणागत है वो झूठी पड़ जाएगी। श्री भगवान का क्रोध शांत हुआ। जवाब दिया, मैया बालक माँ के गर्भ में कितने दिनों तक रहता है बताइए? 9 मास तक। हद से ज्यादा 10, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन भोलेनाथ ने जवाब दिया वेद व्यास जी से, कहा कि मैं आपके यहाँ 1 साल की समाधि लगा करके बैठता हूँ। अब वो सुख बालक गर्भ के अंदर सुन रहा। बोले, अच्छा महादेव जी हुई कि 1 वर्ष की समाधि लगा रहे हो, मैं 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा, 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहूंगा। उसने 12 वर्ष की समाधि लगा करके दादा गर्भ में बैठ गया। 1 साल व्यतीत हुई। महादेव जी ने जवाब दिया, वेद व्यास जी जाइए उस बालक को लाइए। वेद व्यास जी हाथ जोड़ के बोले, बाबा मेरी पत्नी को पीड़ा हो रही है। आप बच्चे की बात कर रहे हो, उसका आकार तक नहीं दिखाई दिया, आकार नहीं बढ़ा, मैं आपको बच्चा कहां से दे दूं? माफ कर दो। भोलेनाथ तो वहां से चले जाते हैं। दादा धीरे धीरे 12 वर्ष का समय मैया बहुत होता है। जब 12 वर्ष दादा व्यतीत हुई तो स्वयं विष्णु भगवान आए हैं। विष्णु भगवान आए और जवाब दिया, बालक गर्भ से बाहर आइए, दुनिया बहुत सुंदर है। उस बच्चे ने जवाब दिया, प्रभु दुनिया सुंदर है इसीलिए नहीं आऊंगा।
दादा दुनिया सुंदर है इसीलिए नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले दुनिया में जो एक बार आ जाए वो दोबारा जाने का मन नहीं करता। कोई चाहता कि मेरे प्राण निकल जाए शरीर से? कोई चाहता? बताइए। कोई नहीं चाहता कि संसार छोड़ के मैं जाऊं। पता है ना, बूढ़े से दादा दरवाजे पे खाट पे पड़े हों, वो भी आस करते हैं कि घर में बेटा है, नाती आ जाए। परमात्मा कब उठाइए? घर में नाती आया, नाती और देख ले बे, नाती बड़ा हो जाए, बोले नाती की शादी और हो जाए। कोई चाहता है कि संसार छोड़ के जाऊं? कोई नहीं चाहता। सुख बालक ने जवाब दिया, प्रभु ये दुनिया सुंदर है इसीलिए संसार में नहीं आऊंगा। बोले कैसे आओगे? गर्म में तो रह नहीं सकते हो भाई, पीड़ा हो रही है। आप जहां हो वहां कब तक रहोगे? बोले प्रभु एक शर्त पे आऊंगा। बोले हाँ, कि मोह माया है ना, इसको समेट लो। भगवान बोले बच्चा, जब वैसे तो संसार में दादा मोह नहीं रहा किसी का, कोई किसी का मोह नहीं करता, थोड़ा बहुत रह गया ना। मोह कैसा होता है? अपना हो या पराया, कोई पीड़ा में हो, कोई दर्द में हो, उसे देख करके आपके आंखों से आंसू निकल पड़े तो समझ लिए कि आपके अंदर इंसानियत है और आपको मोह है। और भाई अपने के लिए तो सब रोते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को पीड़ा हो रही, कोई बूढ़े दादा हैं रोड से होकर के जा रहे हैं, उन्हें पीड़ा हो रही है, तकलीफ में उनकी हेल्प करो, उन्हें देख करके आंसू निकल आए तो समझो कि आपके अंदर इंसानियत है। और उन्हें देख करके वो पीड़ा में चिल्ला रहे हैं, उन्हें देख करके आंसू नहीं निकलते हैं तो समझ लो आपके अंदर की इंसानियत है वो मर चुकी है। भगवान बोले कैसा मोह? अगर मोह माया ही समेट लेंगे हम, फिर संसार में रह क्या गया? वैसे भी तो बालक इंसान का मोह नहीं करता। ये भी बताया जाता कि हमारे बड़े बड़े उच्च कोट के संत कहते हैं इस पृथ्वी पे आज भी बहुत अच्छे अच्छे संत हैं। कहते हैं कि मानव से अच्छे तो पशु हैं, क्योंकि पशु अपने भोजन पे तो निर्भर हैं। दादा गाय माता को मैया आप मांस डालो वो खाएगी? नहीं खाएगी। पशु को मांस डालो वो खाएगा? लेकिन इंसान को तो कुछ बचा ही नहीं। अब जो खाता है बस उसी के लिए। यहाँ तो भक्त लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांस इंसान खाते हैं दादा। कई कई जगह पे बहुत मांस खाते हैं। और पता ये दुनिया की रीत आप कभी समझ नहीं पाओगे कभी भी, कि आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी और आदमी को आदमी क्यों मार देता। लोग है ना, इंसान का कत्ल कर देता है। आप न्यूज देखिए तो रोज ऐसी खबरें आपको मिलेंगी। और इंसान से ही प्रेम करता है। दुनिया की रीत बड़ी निराली है। बोले बेटा मोह माया को नहीं समेट सकता, क्योंकि संसार में अब इंसान को मोह नहीं रहा है। बोले तो मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। हट कर गया, जिद कर गया सुख बालक। तो भगवान ने कहा कि एक क्षण, दादा एक क्षण कितनी होती है? ना के बराबर। एक क्षण का मैया 100वां हिस्सा, उतनी देर के लिए भगवान ने मोह माया को समेटा। उसी क्षण में, उसी पल में सुखदेव भगवान का जन्म होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। दादा माना जाता है कि सुखदेव भगवान है ना, वो बचपन से ही बैरागी हो गए। उन्हें ज्ञान था भागवत का, वो बचपन से ही बैरागी हो गए।
और जंगल की तरफ भजन करने के लिए निकल गए। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए श्री भक्त